Hello. I think now it is audible. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. चलो शुरू करें. ये आपको यहाँ दे दिया है, find the terminal velocity. सीधा सीधा क्वेश्चन VT इक्वल टू क्या था? G D स्क्वायर P. मैं धीरे से लिखता हूँ. G D स्क्वायर P रो P माइनस रो F. ठीक है, डिवाइड बाय 18 लगा दीजिए आसानी से. हेलो, कर पा रहे हो ना? जिनका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में तुरंत तुरंत, ज्यादा देरी नहीं. किसको ये टॉपिक से पहले डर लगता था? +1. क्या आई हर्ड दिस? कुछ लोगों को इस टॉपिक से डर लगता था. लिखा है ना 1020. ठीक है, फिल्ट्रेशन भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, नहीं आता है कुछ. चलो ये क्वेश्चन हो गया होगा. आई थिंक जी को 9.81 या 10 भी ले सकता हूँ, 10 ही लेते हैं. ठीक है, डी स्क्वायर पी मतलब कितना? 12 मतलब 144 इंटू 10⁻⁻12 और 20 65 35 सीधा लिख रहा हूँ मैं. और 18 इंटू म्यू कितना है? 0.29 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका. जो आ रहा है आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.2 समथिंग कुछ. कितना आ रहा है? 1.21 into 10⁻⁻5, sir. ठीक है, चलो सबका यही आ रहा है ना? ईसा तुम्हारा भी यही है ना? Yes, sir. Same answer. ओके कूल. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लो. 2-3 में प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर हम लोग उस पर जाएंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन और या सेंट्रीफ्यूगेशन. क्वेश्चन नंबर 2. कोई ग्लिच तो नहीं है ना मेरे नेटवर्क में अभी तक? No, sir. No. ठीक है ठीक है, मैं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हुआ हूँ. ठीक है, अ फाइबर पार्टिकल. ठीक है, is of size 20 mm. ज्यादा बड़ा हो जाएगा, माइक्रोमीटर. इन ऑरेंज जूस. if नहीं यार, ये क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ वहां, ये नहीं डालना. बट राहुल राठी के नाम पे क्वेश्चन बनाया. चलो. ऑफ डेंसिटी 980 माइक्रोमीटर kg per meter cube. ठीक है, and the juice has density and viscosity of 1020 kg per meter cube and
हाँ चलो अभी ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा फेरबदल करूंगा। 2.3 CP, ठीक है। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो, एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, ठीक है। is used to empty the fiber. चलो दोनों हो जाए तो का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा आ गया ना 2 का आंसर 3.79 × 10⁻⁶। 3.79 × 10⁻⁶। 3 लोगों का आया, 20 लोग हैं यहाँ पर, 3 लोगों का आंसर आया। क्या डाउट है पब्लिक, कोई बता सकता है? अंजलि, सुप्रिया, आलोक दास भी है। आलोक दास समझ में आ रहा है? सहाना, वंशिका, तुम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है यार। चलो आई होप फर्स्ट वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू पब्लिक 3.79 × 10⁻⁶ है। आई होप ये तो कर तो हो जाना चाहिए, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। जिसका फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है वो +2 डाल दीजिए, और जिन अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी, क्विक क्विक। जल्दी करोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्विक अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा बट आप टाइप कीजिए। बहुत बड़ा आ रहा है सर आंसर। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सर ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है।
अरे कोई नहीं है, कुछ तो आ रहा है ना, डालो वो तो, इट्स ओके। सर बहुत ही ज्यादा लार्ज आ रहा है सर, 16 is कोई नहीं, very ये large वाला वैल्यू आ रहा है, बट सर मतलब सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं अगर तो डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आ रहा है। ओके लेट्स सी, कोई नहीं, एटलीस्ट तुम ट्राई तो करो, इट्स ओके, क्योंकि ये रैंडमली अभी जब जस्ट स्पैम हुआ है क्वेश्चन, मैंने सोचा चलो सीधा सीधा की जगह उल्टा पूछते हैं, सो इट्स ओके इट्स ओके। यहाँ पे अपन 2.91 भी रख सकते हैं, लेट्स सी क्या होगा। ये कोई कहीं से उठाया हुआ नहीं, यही पे रैंडमली फ्रेम हुआ है क्वेश्चन, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका जो भी आंसर आ रहा है आप चैट बॉक्स में डालिए, भले वो करोड़ में कोई नहीं आंसर आ रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। चलो देखते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। vt इक्वल टू क्या है आपका, g d स्क्वायर p इंटू डेल्टा रो में लिख रहा हूँ सीधा, डेंसिटी डिफरेंस ही पूछा है ना हम लोगों से। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Density difference. 18 इंटू हाँ सर 3.1 इंटू 10⁻⁻1 और जी डी पी स्क्वायर मतलब 9.81 में 10 ही रख रहा हूँ, इंटू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है कि 10, सो इंटू 10⁻⁻12, तो अल्टीमेटली सब कट पिट के ये 10⁻⁻1 लिख 9 लिख रहा हूँ। हेलो, तो डेल्टा पी कितना आ रहा है, 7 और ये 2, तो ये 2 हो जाएगा, 10⁻2 बचेगा ऊपर में, और ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, कुछ बड़ा टर्म आ रहा होगा, 291 18 इंटू 3.1 16 337.8 इंटू 10⁻2, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या सबका। हाँ, जो लोग 9.8 लिया है 9.81 उन लोगों का 1655 के टर्म्स में आ रहा होगा, सही है ना पब्लिक। हाँ सर ठीक है चलो, आई होप ये वाला सबसे हो जाएगा, हम लोग अगला देखते हैं। देखो हम लोग अब क्या होता है दूसरा, पर्टिकुलरली सेंट्रीफ्यूगेशन, जनरली ये टॉपिक पे भयंकर क्वेश्चन आएगा। किसी का माइक अभी भी ऑन है यार, कौन है, करमजीत भाई, तुम लोग तुम्हारा माइक बार बार ऑन कैसे हो रहा है। रुको रुको, मैं घर वाले चिल्लाते हैं, घर वाले बहुत चिल्लाते हैं। चलो ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ होता है क्या, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्लेस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशनल फोर्स की। ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन जिसको डेरिवेशन चाहिए मेरे को बोल देना, मैं लगा दूंगा, तुम लोगों के लिए इशू नहीं है, बट हम लोग पर्टिकुलरली ये देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ऑर्डर टू, कारण क्या है, क्यों किया जाता है, ताकि एफिशिएंसी एंड इंक्रीज करने के लिए पहला, और टाइम ऑफ प्रोसेस या फिर प्रोसेस टाइम डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, ये कारण है क्यों इस चीज को लाया गया मार्केट में। नाउ एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ लाइक हम लोग स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या साइज प्लेस अ वेरी बिगेस्ट रोल, ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या है आपका, जी को रिप्लेस करना है किससे, कोई बता सकता है, पर्टिकुलरली पब्लिक। 1/2 स्क्वायर सर। नहीं देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग रिप्लेस करते हैं इससे, एक्सीलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो फोर्स को यहाँ से रिप्लेस किया, तो आपके जी की जगह आप ये रख दीजिए ओमेगा स्क्वायर आर, बस कुछ नहीं है। पहला हमारा इक्वेशन क्या था, v टर्मिनल फॉर सेटलिंग इक्वल टू g d स्क्वायर p इंटू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, अब 118 म्यू, अब क्या करना है, g को इससे रिप्लेस कर देने का है,
तो वी टी सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू, आर क्या है यहाँ पे? Radius, sir. रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है। यहाँ पे आर इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेटिंग बॉल। ठीक है पब्लिक, हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब इसके ऊपर फोल्ड वर्ड के क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन के साथ में हम इसका आंसर बता देंगे। अब सिमिलरली क्वेश्चन ले लो एक और धड़ करके सीधा सीधा। ओके, आर यू देयर? हेलो, हेलो, यस सर। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है चलो, देखो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन वो मैं मॉक टेस्ट में दिया हूँ, यहाँ नहीं दूंगा। वो उसमें मास एनर्जी बैलेंस और ये सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों को मर्ज करके प्रॉब्लम बनाया है। एमईबी, मोमेंटम ट्रांसफर, और ये वाला सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तीनों को मिला के एक एमएसक्यू बना हुआ है। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जो लोग वो सॉल्व करेगा वो चॉकलेट प्रॉब्लम है भाई। आई विल डिलीवर अ चॉकलेट टू यू गाइस जब भी मिलोगे, ठीक है। हेलो, 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 Yes, यस sir. सर। चलो अब ये जो वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप यही सारा डेटा लेना है आपने को, ठीक है। मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीधा स्मॉल फॉर्म में, वापस से कचरा नहीं लिखेंगे अपन। रो ऑफ फैट डेंसिटी इक्वल टू 1020 kg पर मीटर क्यूब, और मिल्क डेंसिटी, स्किम मिल्क, ठीक है, इक्वल टू 1065 kg पर मीटर क्यूब, और बॉल rotating at the rate of 7500 rpm, ठीक है। if the terminal velocity is 3.7 meter per second, find the ball radius। ठीक है, शुरू हो जाए। कुछ बच गया है क्या? डेंसिटी डिफरेंस है, दिया हुआ है, ये दिया है, हाँ। म्यू ले लो, Viscosity. म्यू इक्वल टू 10 to the power -3 पास्कल सेकंड, ठीक है पब्लिक। चलो जल्दी
हेलो हेलो हेलो, आंसर आया कि नहीं? कोई डाटा मिसिंग है? सर पार्टिकल साइज 12 न्यूमीटर पकड़ेंगे। हाँ, पार्टिकल साइज सेम ही जो पिछले वाले का, एन एन ही लिखा था, लिख लो लिख लो। ठीक है, हेलो सर, हाँ उसमें तो पार्टिकल साइज जो कैलकुलेट किए थे 1622252 वाला लेना है ना सर? नहीं 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 नहीं, कौन सा? जो सेकंड वाला है ना, मैं तो फर्स्ट वाले की यस, बात। मैंने सर सेकंड वाला के अकॉर्डिंग किया सर। वाह भाई वाह, गजब पांडे जी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, वापस 1 मिनट और ले लो यार, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है ना, यही दिक्कत है एक साथ में फ्रेम करने में, मतलब एट अ टाइम फ्रेम करने में। हाँ, किस किस को एटीआर चाहिए? मेरे को +1 चाहिए। मेरे पास मेल आया है कि एटीआर टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, कब तक चाहिए? हाउ मेनी गाइस यू नीड एटीआर फॉर फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग? आई थिंक एटीआर तो पता होगा। भले पता नहीं एटीआर, लेकिन फिर भी सब लोग +1 डालेंगे, आने दो आने दो। सही यही बोल रहे हो ना? यही है ना पटेल? हेलो, यस सर। एटीआर इज एनी टाइम रिवीजन, ठीक है, मतलब सारे फॉर्मूले होंगे उसके अंदर काम के और सम शॉर्टकट्स। सो मेरे पास जो है ग्रंथ है वो भेज दिए हैं, हम लोगों का टाइप राइटर ने स्टार्ट कर दिया टाइपिंग करना। सो कितने लोगों को चाहिए? आई थिंक एवरीवन नीड्स, ठीक है सर, चलिए अपन करेंगे। इसको प्रिंट करवा लेना। अरे यार मैं कुछ ढूंढ रहा था, भूल गया। थर्ड हीट ट्रांसफर का एटीआर रेडी है। मैं अभी फिलहाल तो मैं आपको मेरा हैंड भेजूंगा, कुछ दिनों में टाइप फॉर्म में आ जाएगा, तो वो भी आप ले लीजिए। जिनको थर्मो का चाहिए हैंड रिटन तो बोल दीजिए, मैं तो पर्सनली मैं थर्मो का एटीआर भी भेज दूंगा। इट्स माय हैंड रिटन, ओके, बट वो हैंड राइटिंग यहाँ से अच्छी पता नहीं कहाँ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो फटाफट। गेट का ही सवाल करेंगे, 2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम गेट के करते हैं, ठीक है? करना सर है ना? इसका आंसर क्या आया? पता नहीं, चेक नहीं किया। तुम लोग डाल दिए होंगे ना, पब्लिक जो डाली है वो आंसर। क्या एक बार आंसर डाल दो यार तुम लोग, क्या? बट सर डिफरेंट आ रहा है सभी का। चलो चेक मैं करता हूँ, जो हुकुम काका। ठीक है हम लोग आरपीएम कितने लिए थे? ओमेगा की ओमेगा कैसे निकालते हैं, पता है सबको? सर 2πn। हाँ सर, तो पाए। ये ऐसे निकाल, क्योंकि वहां पे यस आपका सर, यस सर, ऐसा ही निकाल रहा हूँ सर। 3.14 इंटू 7500 डिवाइडेड बाय 60, क्या कितना आ रहा है ओमेगा? फटाफट जनता। सर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया सर, लिखा नहीं। नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई इशू नहीं। सर 785 आ रहा है। 785 सर। 785, ठीक है चलो। अब ये निकाल ले तो फिर बचा क्या है यहाँ पे? आपको टर्मिनल वेलोसिटी कितने दे रखा है? 3.7 मीटर पर सेकंड ना, दिस इज रेडियन पर सेकंड। now you need to just omega 60 so 785 होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर। डेंसिटी डिफरेंस कितना है? 120 65 30 35 डिवाइडेड बाय पार्टिकल कितना 12, मतलब 144 इंटू 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाय 18 इंटू कितना 3.1 सीपी दिया हुआ है ना। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो फटाफट। आर की वैल्यू यहाँ से, आर ही पूछा है ना? हेलो, आर पूछा है कुछ और पूछा है? आर पूछा है सर, यही आर।
तो 3 माइनस 9, ठीक है। तो 3.7, ये तो सब मिला के 206.47 डिवाइडेड बाय सब कुछ 785 का होल स्क्वायर, बहुत छोटा आएगा 616225, बहुत बड़ा आएगा सॉरी, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, मैंने 10 टू द पावर -9 को इधर कर लिया और यहाँ पे 35 कैसा है, हाँ डेंसिटी डिफरेंस इंटू 144, कितना आ रहा है? सिक्स 116.225 सर डेंसिटी डिफरेंस तो 45 होगा ना? 65 है कि 55 है, तो 45 नहीं तो 45 होगा। चेक करो कितना आ रहा है यार। हेलो, सेवन 85 होल स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 144, इक्यावन समथिंग कुछ आना चाहिए, चेक करो। मीटर में आ रहा है 51 समथिंग कुछ। इसे 206 मीटर कैसे आ रहा है? आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट किया था कि नहीं? हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हेलो, हाँ सर 51 आ रहा है। 51 समथिंग कुछ आएगा। टोटल कितना है तेरा? 51.70। अदर्स, अंजलि, कौन कौन है यार? ये लोग चुप रहते हैं, पता नहीं लगता इन लोगों को आ रहा है कि नहीं। Yes sir, देखो 51 आ रहा है, 51.70। वंशिका, समृद्धि, ऋतुजा, रदीफा, निर्भय, निकर, कपिल शर्मा, ईशा, गेटिंग ना? चलो, हाँ। ईशा गलती कैसे होगी? 206 कैसे आ रहा था? आरपीएम को आरपीएस में नहीं किया होगा। देखो गलती ये ना करना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। कुछ कुछ देखो, हाँ खबरदार पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे बंदे क्या क्या गलती कर देते हैं। वो लोग जो बॉल रेडियस है ना, उसको डीपी में रिप्लेस कर देते हैं, और डीपी वाले को बॉल रेडियस में, तो स्क्वायर डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। और एक जगह डायमीटर है, एक जगह रेडियस है, आप कंफ्यूज वहां ना हो। दूसरा, ओमेगा की जगह सीधा एन की वैल्यू पटक दो, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट। ये दोनों आपको ब्लंडर कर देंगे और आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आप -0.33 तो नहीं, -0.66 का क्वेश्चन आता है, तो -0.66 में आंसर दे जाओगे, तो बहुत बड़ा वो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। हेलो, हाँ सर। 6:15 हो गए, फिर बस 15 मिनट हो रहे। सो क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने स्प्रे ड्रायर पढ़ा है क्या? किन किन लोगों ने स्प्रे ड्रायर पढ़ा है या सुना है? जिन Yes, लोगों ने sir. सुना है, यस सर। स्प्रे ड्राई हम लोग करते हैं तो हम लोग सेपरेशन मारते हैं ना, पाउडर के अंदर से एयर निकालते हैं, यस सर, हाँ है ना? यस सर, साइक्लोन सेपरेटर लास्ट में लगाते हैं सर। तो चलो एज्यूम करो साइक्लोन की जगह हम लोग सेंट्रीफ्यूज यूज कर रहे हैं, ओके, जस्ट टू सेपरेट इट, एंड इमेजिन, ओके।
तो वहां का एक क्वेश्चन डिजाइन किए हम, ठीक है। सिमिलर टाइप का गेट में भी क्वेश्चन आया है, तो उसको रिफ्रेम किए हम लोग, पैराफ्रेजिंग किए थोड़ा बहुत क्लास के लिए, कि नॉट फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में तो नए क्वेश्चन ही मिलेंगे। सो air carries milk powder particles of density 6 foot, ठीक है, and average radii of these micrometer, ठीक है। enters cyclone separator, ठीक है। पर हम लोग को यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर की जगह सेंट्रीफ्यूज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम समझ जाओ। हम लोग को साइक्लोन सेपरेटर के कंसेप्ट नहीं लगाने। I just want you to use the concept of centrifuge for this specific question. ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। The density of air is 1.1614 kg per meter cube, ठीक है। And viscosity is 0.9 cp, ठीक है। If the terminal velocity particles coming separating is 3.1 meter per second, find की जगह at what rotational speed should the separator operate, ठीक है। assume radii of ball as 20 centimeter, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हेलो, कोई डेटा मिसिंग है क्या? अभी यहीं पे तुम्हारा सामने फ्रेम हो रहा है। हेलो, नो सर, आ गया सारे डेटा। ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर, आ गया। वो है।
आरपीएम में रिप्लाई करो, आरपीएम में। आई वांट आंसर इन आरपीएम। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? देखो चेक करो, क्वेश्चन में थोड़ा घुमावदार है, ध्यान से। तीन डिफरेंट आंसर आ रहे हैं पब्लिक। हेलो, 3 डिफरेंट आंसर, लेट्स चेक। चलो आते हैं। डेंसिटी डिफरेंस देखो, अब मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। ध्यान से देखिए पब्लिक, स्टॉप सॉल्विंग, कम हियर, अप्रोच। बहुत अच्छा अप्रोच आएगा तो काम आएगा फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड क्विक कैलकुलेशन। हेलो 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 पब्लिक, आर यू देयर? Yes sir. Yes sir. अनम्यूट में आंसर चाहिए। हेलो, 2-3 लोग एक ही है। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप अप्रोच देखिए, बाकी सब देखो। उससे पहले आप देखिए कहाँ डराया गया कि एवरेज रेडियस ऑफ पार्टिकल्स इज 20 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे भी आपको 20 दे रखा है सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ द बॉल है, ये रेडियस ऑफ द पार्टिकल। हम लोग के फॉर्मूला तो डीप ही होता है। आधे लोग रेडिया ही चिपका दिए होंगे और स्क्वायर मार दिए। कौन कौन ये लोग रेडिया ही कोई स्क्वायर मारा है? +1 कीजिए, सबसे पहली गलती। जो भी क्या हो, हाँ देखो 2 लोग है। और कोई कौन कौन लोग 20 सेंटीमीटर यहाँ वाला वहां डाल दिए, मतलब एक्सचेंज कर दिए? कौन कौन किया पहले ये बताइए। ये दोनों मिस्टेक्स किसने किया है? जिन लोगों ने दोनों मिस्टेक करी वो 2+2 डाली, मतलब रेडिया एक्सचेंज कर दी है, और पार्टिकल डेंसिटी डायमीटर में आपने रेडिया ही चिपका के स्क्वायर मार दिया। देखो ये एक पहला गलती पटेल ने नहीं किया। चलो पटेल का देखते हैं सही आंसर है कि नहीं। ना सेकंड पॉइंट है, देखो आप डेंसिटी यहाँ देखिए, चलो अपन यहाँ अलग से पेज में लिखेंगे, ठीक है। डेंसिटी आपका एक है, आपका 650 है, डेंसिटी 2 आपका है 1.1614। एक आप डिफरेंस कीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 648.84 ऐसा कुछ आएगा ना? यस सर। भाई वो क्यों लिखे हम लोग? हम लोग अगर 649 ही लिख दे तो कोई दिक्कत आएगी? सर Yes or no? इंटीजर टाइप में जो क्वेश्चन रहते हैं सर, उसमें डाटा वेरी नहीं करेगा कुछ? भाई इतना रेंज दे दिया जाएगा कि आप अप्रोक्सीमेशन, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन मारोगे तो डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो? सर, नो, ओके सर। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का डिफरेंस मिलता होगा। देखना आप ऐसे बड़े क्वेश्चंस में, जैसे अगर किसी का आंसर 6452 आंसर आ रहा है तुम्हारा, तो वो लोग यहाँ पे +2 और -2 लगा के देखते हैं, ये नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजिट है। अप्रोक्सीमेशन मारने से आपका यहाँ पे 1-2 पॉइंट यहाँ पे आगे पीछे हो जाता है। सो जनरली
होता है, हम लोग बात किए थे दूसरा सर से पर्टिकुलर, ठीक है। सो जैसे अगर 6242 इज द आंसर, सो 6240 से 6244 तक आ जाएगा आपका आंसर। इतना रेंज दिया जाता है जनरली, कभी कभी तो 10 पॉइंट का भी रेंज दिया जाता है। सो डिपेंड्स ऑन द वेरिएबिलिटी कितना है। तो आप 649 से सोल्व ट्राई कीजिए, देखो ट्राई करके देखो कितना वेरिएबल आ रहा है, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। पढ़ ये स्क्वायर टर्म होती ना तो अलग बात, सिंगली मल्टीप्लाई हो रही है, यस और नो? हेलो हेलो, यस सर। चलो अब आ जाओ तुम टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या था तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी पी स्क्वायर इनटू डेंसिटी डिफरेंस, मैं सीधा डेल रो लिख रहा हूँ, ठीक है, अपन 18 में ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पटको और बाकी आर आपका 20 सेंटीमीटर 0.2, ठीक है। फिर पार्टिकल डायमीटर सो इज 40 माइक्रोमीटर होल स्क्वायर, तो मैं 1600 की जगह 16 10 टू द पावर -10। कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे सर ने वापस डायरेक्टली क्यों लिख दिया, 1600 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख देता हूँ, इंटू 649 लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ 18 म्यू, म्यू कितना दे रखा है? 0.9 सीपी दिया है ना, और टर्मिनल वेलोसिटी हाउ मच इट वाज गिवन? 3.1 मीटर, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कीजिए यहाँ से। सो काट पीट के क्या आ रहा है? 2.9, पहले तो यहाँ से यहाँ उड़ गया और ये दो जीरो भी काट दिए, मतलब 5 जीरो से 10 टू पावर -7 लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। 649 इंटू 1600, 649 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18, so all together it is 128.91. अरे आया? हेलो, यस सर। हेलो कितना वेरिएबल हो रहा है? सर, मैंने सर डेंसिटी को मतलब ये अप्रोक्सीमेट नहीं किया तो मेरा 4698.6 आ रहा था। 4698.6, और इससे कितना आ रहा है? ये सर, और इससे इससे कितना आ आ रहा रहा है है? सर, अभी बर्षित ने निकाला सर 4696.41 आ रहा है ना? 2 डिजिट्स, 2 यस सर, 2 डिजिट। ओके। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? 491.74। 491 सर। हाँ सर। 491.74 यस सर, सबका इतना ही ही आ आ रहा रहा है, है सर। तो बस Yes, पटेल sir. कहाँ डिफरेंस आ रहा है? 4649 सर, में 640 मैंने भी सर अप्रोक्सीमेट नहीं लिया सर, मतलब वैसे ही किया है। नहीं, मैंने जो निकाला वो अप्रोक्सीमेटेड है, 649 यूज किया होगा। नहीं सर, तो मेरा भी सर इसी आसपास आ रहा था, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया सर, हमें याद नहीं है। मेरा सर 491.80 आ रहा है। ठीक है, तो difference कितना है नहीं। डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? नहीं है ना, सो ऐसे यूज नहीं करो, है नहीं तो सर। तुम क्या लिखोगे? 498 पॉइंट कितना, 648.84, फिर ये कचरा लगता है यार। जितना अच्छे से सिंपल कैलकुलेशन करोगे उतने चांसेस कम होंगे एरर आने,
ठीक है ना, हम लोग को पता ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n बाय 60, n इक्वल टू 491 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 4696.41 RPM. I'm getting 4695.83 according to approximation के साथ। ज्यादा डिफरेंस है क्या पब्लिक? जो लोग बिना अप्रोक्सीमेशन के किया, कुछ लोग अप्रोक्सीमेशन लगाए। सर एटलीस्ट 5 डिजिट तो सर देगा सर इस टाइप के क्वेश्चन में सर। तो अपना चेंजेस डिफरेंस कितना आ रहा है? सर वही सर 2-3 डिजिट का आ रहा है सर। 2-3 डिजिट का के 0.5 का डिफरेंस? नो सर 0.5 का तो नहीं आ रहा सर, मेरा 4698 पॉइंट समथिंग आ रहा था सर। किसी का 4696 आ रहा है, किसका आ रहा है 4696? वो सर मेरा अब- है, क्योंकि सर मैंने सर वो पूरा पाई डाला था ना, वो कैलकुलेटर में पाइप दिया हुआ था, हाँ, तो तो हाँ आई सर, थिंक और उसकी वहाँ वजह से- से होगा। पाई बट तो सर मैं भी वो डाला सर हूँ जी पूरा। का 3 वैल्यू पे भी सर हाँ सर जी वो का वैल्यू पाइप कहाँ से आ जी का गया? डायरेक्ट दिया हुआ रहता है ना पे सिंबल। डिपेंड करता है सर। अरे भाई जी सर- का वैल्यू कहाँ डाला है? तो यहाँ पर तो सर जी नहीं सर, यहाँ पर जी नहीं डाला हूँ सर, नहीं सर, तो फिर तो जी हुआ कैसे होगा डाल सर। दिया है? ठीक है, इसको नहीं सर चेक जी करना नहीं एक बार। डाला हूँ सर, वो देखो ईसा हेलो? बोल रही है 0.584 का डिफरेंस। बस एक बार चेक करना दोनों तुम लोग, ये होमवर्क है सबके लिए, और बताना मेरे को कल, मतलब अगली क्लास में, या फिर सर स्लैक मेरा में भी बताओ सेम कि ही है, कितना मतलब डिफरेंस है। 46996 आ रहा है सर, मेरा भी सेम ही उतना ही डिफरेंस है 0.5 का। नहीं आता भाई, ट्रस्टेड है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है पूरा। आप चेक कीजिए सब, एवरीवन इट्स योर होमवर्क। आप दोनों बिना अप्रोक्सीमेशन और अप्रोक्सीमेशन लगा के चेक कीजिए क्या आता है, ठीक है? पटेल एक बार चेक करना फिर से क्लास के बाद। ओके सर, ओके सर। ये चीजें का इसका इसलिए मैं बता रहा हूँ अप्रोच, क्योंकि पर्टिकुलरली ये नॉट ओनली आपका टाइम सेव करेगा, बाकी एरर होने के चांसेस भी कम कर देगा, ठीक है? बहुत ही, क्योंकि आप जैसे कैलकुलेटर में टाइप करते हो ना 491.74, कभी कभी वो पॉइंट सही से नहीं लगता है, तो वो 74 मतलब 49,000 ऐसा कुछ लिखा जाएगा, वो गलती ना हो, इसीलिए ज्यादातर आप पॉइंट्स में कम खेले वो कोशिश किया करो, ठीक है? ऐसे सिमिलर टाइप के अप्रोचेस वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक जिसको टफ लगता है हम लोग इजी बना देंगे। एक्सेल वाले बंदे, मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट आया है फ्रॉम योर मेंटर्स कि आप एक्सेल वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। तो एक्सेल वाले कौन कौन है +1 डालिए चैट बॉक्स में। दो ही लोग हैं। सहाना, आर यू देयर? नहीं, दो ही लोग हैं, ठीक है? एक्सेल वालों थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन पिंग टू योर मेंटर्स एंड यू कैन अरेंज अ कॉल विद एनी टाइम, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। मजा आया आई गेस? हाँ सर। हेलो, ठीक है? हेलो। और ये वीकेंड में 4 घंटे का संडे, ठीक है? और प्रोबेबली यूट्यूब लाइव जाएंगे हम लोग, ठीक है एवरीवन? ओके सर, यस सर। सो आई होप एवरीवन विल बी देयर। आप आपके फ्रेंड्स को भी बुला सकता हूँ, ठीक है? और सैटरडे एक इम्पोर्टेंट नोटिस, मतलब इंफॉर्मेशन फॉर यू। सैटरडे एवरीवन बी रेडी, you will be having chance to meet संजीव कुमार शर्मा सर लाइव, ठीक है? हम लोगों का मीटिंग आ रहा है उनके साथ में सैटरडे, मार्क द डेट 11 सितंबर, शाम को 4 बजे या 5 बजे टाइम नोटिफिकेशन हो जाएगा। एवरीवन यू नो ना संजीव कुमार शर्मा था? हाँ सर।